हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.5 करेंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि 13.5 ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। इस तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि कह रहा है कि भाई बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर एक ये बेलन है ना, ये बेलन है, इस बेलन पे जो है वायर को जो है क्या करा जाता है, इस बेलन पर वायर को लपेटा जाता है, इस तरह से लपेटा जाता है कि ये पूरे बेलन के कर्व को जो है ढक लेता है, पूरा वक्र को, कर्व को ये ढक लेता है इस तरह से। ठीक है, ओके, कर्व को इसने ढक लिया। ओके, इस तार, अब इस हमें इस जो जितना इसने ढका, हमें इस तार की जो है लेंथ निकालनी है और इस तार का जो है मास निकालना है। बाकी और हमें दे क्या रखा है, इस तांबे का घनत्व, ये तांबे के तार का घनत्व, तांबे का घनत्व जो है, तांबे का तार का घनत्व है, डेंसिटी जो है हमारे पास 8.8 ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको करते हैं स्टूडेंट्स, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लिखेंगे और क्वेश्चन करेंगे सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि भाई तार का व्यास जो दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में, मेरे साथ लिखते रहिए, अच्छी अच्छी लेख में लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में। तार का व्यास लिखो, तार का व्यास कितना है, 3 मिलीमीटर। इसको 10 से डिवाइड देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और बेलन की लंबाई लिखेंगे, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई नहीं, बेलन की ऊंचाई लिख दो, बात एक ही है। बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और कुछ दे रखा है तो तार की लंबाई और तांबे के तार का घनत्व दे रखा है, यहाँ पर लिख दो तांबे का घनत्व, तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ग्राम को ऐसे लिखते हैं, जीएम लिख दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ओके, बात समझ में आ रही, क्लियर। तार का व्यास रखा कितना, 3 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज किया, 10 से डिवाइड मारा। बेलन की टोटल ऊंचाई हमने कितनी रखी है, 12 सेंटीमीटर, और बेलन का व्यास में 10 सेंटीमीटर देगा, त्रिज्या करेंगे तो हाफ कर देंगे तो 5 जाएगा, और तांबे का घनत्व रखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, माना तार के फेरों की संख्या। अब हमें तार के फेरों की संख्या हम लिखेंगे, माना तार के फेरों की संख्या n, माना तार के फेरों की संख्या n। हमें चक्कर कितने लगाने वो हमें बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, है ना। तो 1 मिनट 2 मिनट पॉज कर दो, नोट डाउन। ओके, ठीक है, तो माना तार के फेरों की संख्या n है, तो n, तो तार के फेरों की संख्या हम कैसे निकालेंगे बताओ मुझे। यहाँ बहुत ध्यान से देखो, ये तार है, ये तार इस पर बेलन पे लिपट रहा है, 1 लिपटा, 2 लिपटा, 3 लिपटा, पूरा इसने क्या कर दिया, कवर को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, मान लो पूरा इसने क्या करा, कवर को ढक दिया, पूरा वक्र पृष्ठ को ढक दिया, बेलन के वक्र पृष्ठ को। तो फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो ना, इसने पूरा इसको ढका, तो मैं क्या करता हूं, बेलन की ऊंचाई को इस तार के व्यास से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फेरों की संख्या आ जाएगी, ओके आ जाएगी। तो लिखो, तो n बराबर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन अपॉन में 0.3 सेंटीमीटर वाला तांबे का तार। बात समझते हैं ना। अरे भाई n चक्कर कितना घुमाएगा, वो कितने बाउंड करेगा भाई, पूरा बेलन की हाइट में से अगर मैं वायर के डायमीटर को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, चक्करों की संख्या जाएगी। ओके, तो 12 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर रहने दें,
और तांबे का तार 0.3 है, ये भी सेंटीमीटर में है, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, पॉइंट ऊपर गया तो 10 बन जाएगा, यानी कि 3 चौक 12 यानी कि 40 आ जाएगा। तो 40 राउंड बाउंड चक्कर कह लो, तो 40 चक्कर एन मतलब तार की फेरों की संख्या कितनी हो गई, 40 चक्कर हो गई। ठीक है, ओके। अब लिखेंगे एक बार में लपेटे गए तार की लंबाई, एक बार में लपेटे गए, एक बार में लपेटे गए तार की लंबाई, कितनी, एक बार में लपेटे गए तार की लंबाई कितने स्टूडेंट्स, 2 पाई आर, 2 पाई आर बेलन। अरे देखो ना, जब इस पे लिपट रहा है वायर तो किस पे लिपट रहा है, बेलन पे लिपट रहा, तो यानी कि आर बेलन बोलेंगे उसको। ठीक है, तो आर बेलन तो यानी कि 2 पाई आर बेलन, यानी कि बेलन की त्रिज्या हमारे पास 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 10 पाई आ गई, 5 दूनी 10 पाई। कुल तार की लंबाई क्या हो गई मेरे को ये बताओ, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई क्या होगी स्टूडेंट्स, कुल तार की लंबाई क्या होगी, 40 इंटू 10 पाई। भाई कुल तार कितने हैं, कुल तार मतलब तार में फेरों की संख्या कितनी निकाली पूरी टोटल, तो यानी कि कुल तार की लंबाई में कितना फेरा गया, कितने बार फेरा हुआ, 40 बार, तो यानी कि 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल तार की लंबाई आ जाएगी यानी कि 400 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 400 इंटू 22/7, तो 22 चौक 88, तो यानी कि 8800/7, और 7 से 8800 को डिवाइड देंगे, और ये देता हूँ ब्लैक पेंसिल ताकि व्हाइट बोर्ड को जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो। 8800, 7 एकम 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, ये 4 बचा, फिर 0 आ जाएगा यानी 7 पंजे 35, फिर 5 बचा यानी कि 50, 7 सत्ते 49, तो 1 बचा, तो इसका मतलब पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगते ही 1, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28, यानी कि कितना आया काटते हैं 1257.14 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिस मच ऑफ सेंटीमीटर, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो क्या है एक लंबाई है, तो लंबाई किस में होती है स्टूडेंट्स, लंबाई को किस में मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। ओके ओके, ठीक है बच्चा। तो अब हमने ये निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या, अब हमें क्या निकालना, हमने क्या निकाल दिया, कुल तार की लंबाई यानी कि तार की हमने लंबाई निकाल दिया, अब द्रव्यमान निकालना है, उसके लिए हम जो भी कुछ करेंगे, तो सबसे पहले तो आर तार हमारा क्या होगा, जब हम तार का व्यास तो हमने निकाल दिया, तार की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर इसकी त्रिज्या भी निकाल लेंगे, आर बराबर, यहाँ करें आर बराबर 0.3/2 हो जाएगा, है ना। तो भाई तार की त्रिज्या क्या होगी, ये तार का व्यास है, तो इधर आर तार की त्रिज्या 0.3/2 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ लिख दो नीचे, तार की त्रिज्या लिखेंगे, तार की त्रिज्या 0.3/2, ठीक। इसको काट सकते हैं, तो ये 0 हो गया, 20 को 3 से डिवाइड दो, पॉइंट लगा 0, 10 20 हो जाएगा, 10 बचा यार, पॉइंट लगा हुआ है तो 100 बन जाएगा, 20 पंजे 100, यानी कि कितना काटते कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 15 आएगा। ओके, जब हमने रेडियस निकाल ली तो अब हमें सीधा क्या करना है, तार का आयतन निकाल देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब क्या करो स्टूडेंट्स, तार का आयतन निकाल दो, तार का आयतन, तो तार किस फॉर्म में होती है, बेलन की फॉर्म में, तार आर स्क्वायर तार एच तार, तार किस फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स, वायर होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो इसलिए इसको हम ये ले रहे हैं, तो पाई को क्या यूज करें, कुछ कर लें, 22/7 यूज कर लें, आर तार हमारे पास 0.15 आ गया, इसकी होल स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई आज एच तार कितना हमारे पास, हाइट कितनी है तार की यार, 12 सेंटीमीटर है, नहीं है ना, एच तार कितनी है कह रहा है, कुल तार की लंबाई हमारे 12 सेंटीमीटर, तो बेलन को चाहिए, मैं जो है भूल गया, तो एच तार इसका मतलब क्या है हमारे पास, कुल तार की लंबाई यानी कि ये है जो आया हमारे पास 12 ठीक है। ओके, तो 22/7 ऐसी का ऐसे ही,
जब 15 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यार कितने में खुलेगा, 0.025 है ना, और 12 1257.114। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यार कितना आएगा, 0.5500 मल्टीप्लाई 125 57 14 0.025 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो हमारे पास 0.5500 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1257.114 अपॉन में 7। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा और उसको तुम 7 से डिवाइड दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 88.898 सेंटीमीटर, 898 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। ओके, तो हमें क्या निकालना, द्रव्यमान निकालना, तो द्रव्यमान बराबर हमें पता होता है, सूत्र फॉर्मूला लिखेंगे, मास बराबर, इंग्लिश में लिख दें कोई दिक्कत नहीं, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अरे द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, तो यार द्रव्यमान आ जाएगा हमारे पास कितना, वॉल्यूम कितना निकाला हमने, 88.898 और डेंसिटी हम कितनी दे रखी है, गिवन 8.88 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 8.88 की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितना आएगा, 789.41 ग्राम। ठीक है, मास है ना, तो क्या वायर ऑफ मास लिख देते हैं। तार का द्रव्यमान कितना आ गया हमारे पास, 789.41 ग्राम, यही जो है इसका आंसर है। ठीक है, एक बार और समझा लेते हैं। ये बेलन था, मान लो इस पर एक वायर लिपटी थी, वो पूरे कर्व बेलन के कर्व को यानी कि वक्र को उन्होंने ढक दिया। ठीक है, अब हमें फेरों की संख्या निकालनी है, क्या फेरों की संख्या, कितने तार में फेरों की संख्या हमने n मान ली, तो भाई हम अगर पूरे हाइट बेलन के पूरी हाइट में से इस तार के जो व्यास उसको डिवाइड देते तो हमारे पास फेरों की संख्या निकल जाएगी ऑब्वियसली। अब फेरों की संख्या मेरे पास 40 निकल गई। एक बार में जब हम राउंड करते हैं तो किसकी फॉर्म में राउंड होता है, वृत्त की परिधि की फॉर्म में राउंड होता है, या परिमाप कह लो। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। यहाँ पर r जो है बेलन का लगेगा, क्योंकि किस पर वाउंड किस पे हो रहा है, यानी कि घूम किस पर रहा है स्टूडेंट्स, तो वो घूम रहा है किस पे, बेलन पे घूम रहा है, तो r बेलन यहाँ पर यूज हुआ। 2π का 2π रहने तो बेलन की त्रिज्या 5 है, तो यार ऑब्वियसली 10π हो जाएगा। कुल तार की लंबाई कितनी आ गई, कुल तार की लंबाई क्या होगी, 40 चक्कर लगाए, एक तार जब एक बार घूम रहा है तो कितना ले रहा है, 10π ले रहा है, तो 40 बार जब घूमेगा तो 400π लेगा, 400 इंटू 40 इंटू 10π, एक बार में घूमने पर 10π। अब चक्कर कितने लग गए, 40 लग गए, तो 40 की मल्टीप्लाई 10π में करेंगे तो 400π, और 400π को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1257.14। तो क्लियर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास तार की लंबाई पता चल गई। अब हमें द्रव्यमान निकाला, तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमें एक चीज चाहिए थी, वो हमें तार का आयतन चाहिए था। तो तार का आयतन निकाला πr² से, है ना, बेलन का आयतन πr² हो जाता है। तो r तार का, यहाँ पर रेडियस वायर की लगेगी और हाइट भी वायर की लगेगी। तो यार क्या है, रेडियस ऑफ वायर हमारे पास ये है, अरे है ना, क्या है, रेडियस ऑफ वायर हमारे पास क्या है, 0.15, ये रहा 0.320, जो 2b है जो काट के तार की त्रिज्या 0.15 आएगी, और h तार की भी हमारे पास वैल्यू 1257.114। इनको कैलकुलेशन करके हमारे पास क्या आ गया, टोटल यहाँ पर 88.898। अब हम जानते हैं क्लाइंस लाइन से कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो यार आयतन हमें पता चली गया और डेंसिटी हमें पता ही है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए 8.88 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास 789 यानी कि 789.41 ग्राम आ जाएगी। यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मीट एंड गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।